जिनका नाम था अबू ज़र गफ्फारी। लेकिन अब जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे। यहाँ तक कि कुछ सरदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करने लगे। मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। इन सब में एक सरदार ऐसा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, बनु उमैया खानदान का उक़बा। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इसी उक़बा ने उनके सर के ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हटाया। और आखिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उक़बा पीछे से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डाली और उसे जोर से खींचने लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बिल्कुल बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाकर उक़बा और उनके दोस्तों से लड़ने लगे। लेकिन उन सब ने मिलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत मारा। क्या कहा तुमने? इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत ही सख्त दिन था और जब भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन को याद करते थे, वो इस दिन की कहानी रो कर सुनाते थे, क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज बहुत ही कम थी और वो छोटे होने की वजह से अपनी ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन मक्का के एक एक सरदार का किया हुआ जुल्म उन्हें अच्छी तरह याद था और ये सारे चेहरे उनके जहन में नक्श हो गए थे। इसी तरह सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी मक्का में मुश्किल जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि अचानक एक साल मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने वाले दो सबसे बड़े लोग एक ही साल में दुनिया से चले गए। हजरत अली के वालिद अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही साल में उनके बाप अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन से एक मां की तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाला था, इन दोनों की वफात के बाद अब मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। अब जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि मक्का के हर कबीले से एक एक आदमी जमा होकर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उन्हें शहीद कर दे। और यह प्लान ऑफ कोर्स इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का था। तो अब हिजरत से पहले 40 लोग तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर छुप कर खड़े हो गए। लेकिन इस सब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने अपनी जगह अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि मक्का के सारे लोगों की अमानतें लौटाकर ही तुम सबसे आखिर में मदीना हिजरत करना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह अपने घर से निकलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात के अंधेरे में हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जैसे ही मक्का के ये असैसिन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उनके घर के अंदर गए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो सब हजरत अली से लड़ने लगे और उन्हें घर से निकालकर मक्का के जेल में बंद कर दिया और बार बार हजरत अली से पूछने लगे कि हमें बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहां हैं? लेकिन जब हजरत अली ने उन्हें कोई भी हिंट नहीं दिया, उन्होंने मायूस होकर हजरत अली को छोड़ दिया। जिसके बाद अगले 3 दिन तक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अमानतें लोगों को वापस कर दी और खुद सबसे आखिर में अकेले बगैर किसी ऊंट और घोड़े के पैदल मदीना की तरफ रवाना हुआ। मक्का से मदीना कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये 450 किलोमीटर का लंबा रास्ता था। 450 किलोमीटर, वो भी अरब के गर्म डेजर्ट